अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो स्पेशल एजुकेशन ऑटिज़म डिपार्टमेंट मरियम नवाज स्कूल रिसोर्सेज सेंटर फॉर ऑटिज़म में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें आप लोग एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ ट्रेनर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशंस है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एज लिमिट बहुत ज़्यादा रखी गई है। यहाँ पर आप लोग की एज अगर 60 साल तक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पर आप लोगों की सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, जो कि 1,50,000 प्लस होने वाली है आप लोग की सैलरी। हर पोजीशन के लिए अलग अलग यहाँ पर सैलरी की रिक्वायरमेंट्स है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये जो स्कूल स्पेशल एजुकेशन स्कूल सेंटर है ये क्या किस तरह की रिक्वायरमेंट्स मांगता है अपने टीचर्स में, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्सेज सेंटर फॉर ऑटिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने आना है। कैसे? आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक नजर आ रहा होगा, ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कैरियर्स के ऑप्शंस पर चले जाना है। जैसे आप लोग कैरियर्स के ऑप्शंस पे जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों में मांगी जा रही हैं। ठीक है, वाई वर्क विद अस, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मीनिंगफुल इम्पैक्ट आप लोगों में होने वाला है, कोलैबोरेशन कल्चर मिलने वाला है, स्पोर्टिव इन्वायरमेंट मिलने वाला है। तो अगर आप लोग इनको ज्वाइन करते हैं तो ये स्किल्स आप लोगों के अंदर पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं आप लोगों से कि क्या वो एक कैंडिडेट में मांग रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर ऑटिज्म स्पेशल एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए, लीडरशिप और विजन होना चाहिए। आप लोग स्किल्स पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों से मांगी जा रही है। वैसे तो हर टीचर में ये चीज़ें जो है वो पहले से ही मौजूद होती हैं, आप लोगों में कोई यहाँ पर फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर डेमो देना होगा या फिर आप लोगों ने बाद में कोई इंटरव्यू देना होगा, तो आप लोगों को ये स्किल्स जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ स्किल्स, इंडिपेंडेंट फोकस, कोलैबोरेशन, कंपैशन, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो यहाँ पर अब आप लोगों को नीचे थोड़ा सा नजर आ जाएगा, वी आर हायरिंग फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, करंट जॉब ओपनिंग्स। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिल जाए। जैसे ही आप लोग एडवर्टाइजमेंट को ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने कैसी एडवर्टाइजमेंट ओपन होने वाली है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो है पोजीशन है वो यहाँ पर प्रिंसिपल की है। तो प्रिंसिपल में आप लोग देख सकते हैं कि मंथली सैलरी। लेकिन मजे की बात यहाँ पर यह है कि इसकी सैलरी को देखकर मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, ये कि 1,50,000 लिखा हुआ है या फिर 15 लाख लिखा हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल जो एक पोजीशन है जिसमें आप लोगों को 15 लाख सैलरी मिलने वाली है। माइंड ब्लोइंग। ओके, तो आपकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या है और क्या आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, सब आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने अगर एमएससी की हुई है, एमए किया हुआ है और आप लोगों ने एमएस किया हुआ है, हायर एजुकेशन आप लोगों के पास एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में, स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन इन ऑटिज्म में, या फिर रिहेबिलिटेशन में, या फिर आप लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो इस तरह के आप लोगों के पास कोई भी डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों के पास अगर 10 साल का लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यहाँ पर एक्सपीरियंस है किसी पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एज की रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की 40 साल से लेकर 60 साल तक यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, ये एक अच्छी पोजीशन है और उन क्वालिफाइड लोगों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है जो भी इतना एक्सपीरियंस रखते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप लोगों के एजुकेशन ऑपरेशंस में आप लोगों को एज अ वाइस प्रिंसिपल आप लोगों ने ज्वाइन करना है। और यहाँ पर आप लोगों को सैलरी जो है वो 10 लाख मिलने वाली है और एक यहाँ पर पोजीशन है। और आप लोगों को यहाँ पर एमएससी, एमए या फिर आप लोगों ने यही वाली एजुकेशन जो ऊपर आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी, सेम आप लोग की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप लोगों के पास अगर 7 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी सेक्टर में तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज की रिक्वायरमेंट्स 35 साल से लेकर 50 साल तक है। ठीक है, उसके थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो स्कूल काउंसलर की पोजीशंस है। यहाँ पर आप लोगों की 1 लाख सैलरी होने वाली है। 2 यहाँ पर पोजीशंस है। अगर आप लोगों ने बीएस किया हुआ है अप्लाइड साइकोलॉजी में, बिहेवियर साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और आप लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो 25 से 40 साल आप लोगों की एज है तो इस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोजीशंस हैं। यहाँ पर भी आप लोगों की सैलरी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2,20,000 सैलरी है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एक वैकेंसी है, एमएस है, बीएस है आप लोगों का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में, आप लोगों के पास लाइसेंस है या फिर आप लोग एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रजिस्टर्ड हैं या फिर रिहेबिलिटेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इस तरह की आप लोगों ने डिग्रीज ली हुई है। आप लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एज की रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं, 40 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है म्यूजिक थेरेपिस्ट। म्यूजिक थेरेपिस्ट के लिए भी यहाँ पर 1 लाख सैलरी है और यहाँ पर भी इसकी एक वैकेंसी है। ग्रेजुएशन किया हुआ आप लोगों ने और आप लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप लोगों के पास वोकल म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की यहाँ पर कोई भी डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन जिसमें 1,60,000 सैलरी है। 2 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आप लोगों ने एमएस साइकोलॉजी किया हुआ है, क्लिनिकल किया हुआ है, आप लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन लास्ट में हमारे पास जो है वो रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन है जिसमें आप लोगों की 70,000 सैलरी होने वाली है। 2 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आप लोगों ने बीएस किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक रिलेशनशिप्स में, या फिर सोशल साइंसेज में, या फिर आप लोगों ने सोशियोलॉजी में। अगर आप मतलब यहाँ पर आप लोग सिंपल कह सकते हैं कि आप लोगों ने सिंपल सब्जेक्ट्स में अगर
BS किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो एज अ रिसेप्शनिस्ट। यहाँ पर 21 साल से लेकर 30 साल तक आप लोगों की एज की रिक्वायरमेंट्स है। और लास्ट वन जो आप लोगों की है वो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर की पोजीशंस है। यहाँ पर भी 70,000 सैलरी है। आप लोगों ने BS किया हुआ है, BSc की हुई है मैकेनिकल और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने किया हुआ है, या फिर आप लोगों के पास मैकेनिकल्स की डिग्री है। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास अगर BS और BSc यानी कि आप लोगों के पास 14 साल की डिग्री है या फिर आप लोगों के पास 16 साल की डिग्री है और आप लोगों के पास ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस भी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 25 साल से लेकर 40 साल तक आप लोगों की एज की रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पर ये आप लोगों को जो पोजीशंस है ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर मिलने वाली है। कैंडिडेट हैज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं आप लोग तो आप लोगों ने NOC यहाँ पर जमा करवाना है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है और आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर पंजाब जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल है। करने के लिए आपने पंजाब जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे कि अभी हम लोग पंजाब जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये पोजीशन है। यहाँ पर आप लोगों को 12 मार्च इसकी लास्ट डेट भी बताई जा रही है। यहाँ पर इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स बताई जा रही हैं। अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है और आप लोग ये जो इंस्टीट्यूट है ये वाकई और आप लोगों की पोजीशन भी लाहौर की है और इसमें आप लोग कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, अभी आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इसकी डिग्रीज का क्राइटेरिया देखना है तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। यहाँ पर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, मेडिकल और एजुकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्राइटेरिया अच्छे से पता चल जाएगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लॉगिन मांगेंगे। आप लोगों ने लॉगिन पहले से कर लेना है, अपनी प्रोफाइल को पहले से कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन करके अपने आप को यहाँ पर अपनी करंट सैलरी लिखेंगे और उसके अलावा एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पर लिखेंगे और अपनी एप्लीकेशन को कर देंगे आप लोग सबमिट। यही इसका सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई करने का। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।